मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लोकसभा में प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 का इंदौर में सीधा प्रसारण देखा। सीएम ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करने वाला ये लोक हितैषी बजट गरीब, किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग को सशक्त करेगा। साथ ही ये बजट समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता और विकसित भारत एट 2047 के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा। जन लोक कल्याणकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का हृदय से आभार। जन कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार के साथ राज्यों के लिए 1.40 लाख करोड़ का अनुदान तय किया गया है, जिससे मध्य प्रदेश भी लाभान्वित होगा। इस बजट के माध्यम से हर क्षेत्र के विकास को और अधिक गति मिलेगी। अमृत काल का बजट यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया। मेरी अपनी ओर से बधाई। हमारे रेडीमेड गारमेंट्स और कॉटन इंडस्ट्रियों को प्रोत्साहन देने के लिए, टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो छूट दी गई, मैं बधाई देना चाहूँगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026 में 3 कर्तव्य बताए। अस्थिर वैश्विक परिदृश्य में सुदृढ़ता बनाए रखकर आर्थिक विकास में तेजी लाना और उसे बनाए रखना, आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का विकास कर भारत की समृद्धि में उन्हें मजबूत साझेदार बनाना, सार्थक भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय, धर्म और क्षेत्र के संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करना। विकसित भारत 2047 का बजट पेश है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया। खास करके बजट की जो दिशा और लक्ष्य है, वो लक्ष्य भारत को सशक्त भारत की तरफ ले जाने का है, जिसमें आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के डेली कॉलेज में दिव्य संतान प्रकल्प के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिव्य संतान प्रकल्प की किताब गर्भ संस्कार का विज्ञान का विमोचन कर लोगों को शपथ दिलाई। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में आयुष शिक्षा को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पिछले 1 वर्ष में प्रदेश में 8 नए आयुर्वेदिक कॉलेजों का शुभारंभ किया गया है। साथ ही प्रदेश के चिकित्सा विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में गर्भ संस्कार के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। आयुर्वेदिक में भी आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो कि हमारी सरकार बनने के बाद ही हमने 13 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने का निर्णय किया और 1 साल में 8 आयुर्वेदिक कॉलेज खोल दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती पर इंदौर में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा पूर्वक नमन किया। सीएम ने स्वच्छता के क्षेत्र में समर्पित बहनों से संवाद कर उनका सम्मान किया। सीएम ने कहा कि आपने कुरीतियों से मुक्ति, अध्यात्म और समरसता का मार्ग दिखाकर मानवता का कल्याण किया। श्रद्धेय गुरुजी के समानता, सेवा और मानवता के आदर्शों से प्रेरित होकर हमारी सरकार मध्य प्रदेश के चहुमुखी विकास और हर वर्ग की खुशहाली के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय तटरक्षक बल के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा कि ध्येय वाक्य वयम रक्षामः के साथ समुद्री सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों की सजगता, सक्रियता, तत्परता पर देश गौरवान्वित है। इस अवसर पर उन जवानों को नमन करता हूं, जिन्होंने राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी है। सीएम ने कहा कि मां कामाख्या से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करें। आपके नेतृत्व में प्रदेश विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए कीर्तिमान स्थापित करे, यही कामना करता हूँ। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।